नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने आजमगढ़ पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि भाजपा और निषाद पार्टी एक ही हैं। वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ेगी और प्रदेश के सभी सीटों पर एनडीए के गठबंधन विजय हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी परिवार के लिए बनी है, जबकि एनडीए पब्लिक के लिए बना है। खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न के सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि देश की अस्मिता और खिलाड़ियों के साथ सरकार खड़ी है। खेल मंत्री और सरकार लगातार इस मामले में चिंता कर रहे हैं। इसके परिणाम भी बहुत जल्दी सामने आएंगे। हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आजमगढ़ के राहुल प्रेक्षागृह में शुक्रवार कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। इस दौरान संजय निषाद ने कहा कि वे आजमगढ़ में अपने कार्यकर्ता को धन्यवाद देने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है और निरंतर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। आज ग्लोबल समिट आयोजित हो चुकी है, इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि निषाद पार्टी लगातार प्रगति कर रही है। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी में कुल 11 सीट पर विजय हासिल की है। भाजपा और निषाद पार्टी अलग नहीं है। पार्टी वर्ष 2024 का चुनाव भी भाजपा के साथ मिलकर लड़ेगी। उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जनता हमसे जुड़ रही है और जहां कमियां उसे दुरुस्त किया जा रहा है। भाजपा की लंका ढहाने के शिवपाल यादव के बयान पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि यह वही परिवार है जो कल भी एक था और आज भी एक है। वह परिवार के लिए पार्टी बनी है, जबकि हमारी पार्टी ही नहीं एनडीए पब्लिक के लिए बनी है और पब्लिक हमारे साथ है, क्योंकि हम बिना किसी भेदभाव के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में विपक्ष ये नफरत के बीज बोए नहीं, देश एक नई ऊंचाइयों पर खड़ा होता है। आज लोग मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन यही विपक्ष मुसलमानों को वोट लेकर उनको बेहोशी की हालत में 70 वर्षों तक रखा। आज मुसलमान भी देख रहा है कि उनके साथ बिना किसी भेदभाव से उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न के सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि देश की अस्मिता और खिलाड़ियों के साथ सरकार खड़ी है। खेल मंत्री और सरकार लगातार इस मामले की चिंता कर रहे हैं। इसके परिणाम भी बहुत जल्द सामने आएंगे। हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, वही परिवार एक तब भी था, कहाँ अलग था। भाई परिवार एक ही था ना। अब कहाँ लड़े शिवपाल जी, 2022 में लड़े कहाँ, फिर भी नहीं जीत पाए। आप देख लीजिए किस तरीके से। तो परिवार के लिए उनको भाई देखिए, अपने वो परिवार के लिए पार्टी बनी है, तो हम पब्लिक के लिए पार्टी बनी है। भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, हम लोग जो एनडीए है ये पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं और पब्लिक हमारे साथ है। इसलिए साथ है, बिना भेदभाव के हम इनके लिए सब कुछ काम करते हैं। डॉक्टर साहब, देखिए, मैं देश के अस्मिता, देश के खिलाड़ियों के साथ हमारी पार्टी खड़ी है और वो जांच का विषय है। सरकार उस पर चिंता करे, जैसा भी होगा उस पर निर्णय सरकार लेगी। डॉक्टर साहब, देखिए, वो अब जो भी वो कह रहे हैं या जो भी मामला सामने आया है उस पर निश्चित रूप से खेल मंत्रालय और खेल मंत्री और सरकार उस पर चिंता कर रही है और निश्चित रूप से उसके जल्दी परिणाम आएंगे। डॉक्टर साहब, आपके कार्यकर्ता सम्मेलन है, उनका ये रामचरितमानस को उन्होंने कहा है कि ये नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। आप जहाँ निषाद राज की और रामचंद्र जी की बात करते हैं, वहाँ वो नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता रहे हैं। देखिए, नफरत तो इन लोगों ने फैलाया ना। नफरत नहीं फैलाते तो आज देश की दशा कहाँ चली गई। इन्हीं लोगों के हाथ में सत्ता थी 70 साल से ना। जिस पार्टी के मंत्री हैं वो नीतीश को चाहिए उन्हें बर्खास्त करें। नीतीश जी उससे पहले इसी का गुणगान गाते थे, लेकिन अब अलग होने के बाद सुर बदल गया। जिन नेताओं का सुर बदल जाए उसके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आज निषाद भगवान राम आराध्य हैं, देश के पूजनीय हैं, भारतीय संस्कृति के प्रतीकात्मक हैं। उन्होंने वो रावण राज का मतलब होता है दुख का राज खत्म करके उन्होंने सुख का राज और कमज़ोर
बाली जैसे लोगों का साथ न देकर सुग्रीव जो कमज़ोर था उसको गले लगाया था। तो गले लगाने के लिए वो संदेश जो आज के दिन में है, अब भगवान राम उस वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही निषाद राज का किला है। तो हम तो किले को आज के दिन में हमने नहीं खुदाई की, पुरातत्व विभाग ने खुदाई की है। उसको मतलब पूरी दुनिया के उसमें वैज्ञानिकों ने उससे रिसर्च किया है, और जिसके इतना ज्ञान है वो जाके निषाद राज के किले के देखे, भगवान राम को देखे। ऐसे टीका टिप्पणी करने वाले नेता अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।